मैंने अपने पापा को कॉल किया एंड पापा बोल रहे हैं कि कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला पापा, मैं हमेशा आपको पैसे के लिए कॉल नहीं करती। तो पापा बोले ठीक है बताओ क्या बात है। मैंने बोला पापा वो 500 रुपए भेज देते तो अच्छा होता। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानसी बॉक्स। यहाँ आपको मेरे 3 वर्जन्स देखने को मिलेंगे। मिया जो बहुत ज़्यादा पट 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 करती है एंड बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। मिशा जो बहुत बड़ी नर्ड है और हमेशा सड़ा हुआ फेस लेके बैठे रहती है। एंड मोटिशिया द मोस्ट इंटरेस्टिंग जो हमेशा भूतों की कहानियां आके सुनाती है एंड साथ में वियर्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी। तो इफ दीज टॉपिक्स मैच योर टेस्ट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो वीडियो का टाइटल देख के तो तुमको समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। सो डिस्क्लेमर, ये कोई मनी हाइस्ट का ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बस मेरे पर्सनल लाइफ की पर्सनल बकचोदी है, तो व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। तो बात है तब की जब मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम देके वापस हॉस्टल पहुंची। सेकेंड ईयर का एग्जाम मतलब जो फाइनल एग्जाम होता है कि अब मैं थर्ड ईयर में जाने वाली हूँ, वो वाला एग्जाम। मैं अपने हॉस्टल पहुंची, वहाँ गई, मैंने अपना क्लोजेट खोला। क्लोजेट वैसे तो वो मेरे 2 रुपए की हॉस्टल की अलमारी है, ठीक है, बट लेट्स कॉल इट क्लोजेट फॉर द फीलिंग। मैं गई, मैंने अपना क्लोजेट खोला, ठीक है। वहां पे मैंने देखा कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े। 2-3 कपड़े तो मेरे ऊपर आके गिर गए, बट फिर भी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहन के जाने के लिए कॉलेज। बिकॉज लाइक लिटरली एवरी क्लॉथ वॉज सीन बाई एवरी पर्सन इन माई कॉलेज। क्या करूं मैं क्या करती हूँ? मैं वही करती हूँ जो अपने कॉलेज की हर इट गर्ल करती है, विंडो शॉपिंग ऑन द इंटरनेट। मैं स्टार्टिंग में सोचती हूँ कि ठीक है एक टॉप खरीद लेती हूँ, मेरा एक पूरे कॉलेज का काम चल जाएगा, लाइक पूरे साल का, एंड बाद में कभी लगेगा तो खरीद लूँगी। बट कुदरत का एक करिश्मा है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसके एड्स दिखाने लग जाती है। लिटरली मुझे आने लगे दुनिया भर के एड्स, फलाना ढिमकाना ये वो, तो सब दुनिया भर के मुझे एड्स आने लगे। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड एलिमिनेशन आई डिसाइडेड कि अब मुझे 2 टॉप्स, 3 नाइट ड्रेस और 2 जीन्स चाहिए। फिर मैंने चेक किया अपना बैंक बैलेंस। मेरे पास तो एक टॉप खरीदने के भी पैसे नहीं है, लाइक एक चड्डी खरीदने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। क्या करूं मैं? तब मेरे दिमाग में कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, मुझे लगता था सिर्फ पैसे चुराए जाते हैं, कमाए नहीं। तो मैंने वो किया जो शायद आप मेरी जगह होते तो आप भी करते, या शायद कोई नहीं करता। सरप्राइजिंगली मेरे पापा को उस टाइम पे अपने बिजली का बिल भरवाना था। अपने बिजली मतलब अपने ही घर का बिजली का बिल, बट देन वो एक बार तुम घर छोड़ के हॉस्टल आ जाते हो ना, तो तुम्हारा घर पराया हो जाता है, तुम्हारा हॉस्टल ही तुम्हारा घर बन जाता है। तो एनीवेज पापा को बिजली का बिल पे करना था एंड उन्होंने मुझे बोला कि तू पे कर दे। मैंने बोला ठीक है भाई। मुझे लगा ये यूनिवर्स का साइन है, गॉड मुझे साइन दे रहा है कि तू अपने पापा के अकाउंट से पैसे चोरी कर। सही सुना आपने, अपने पापा के अकाउंट से पैसे चोरी कर। तो मुझे पापा का पिन पता ही था, लाइक दुनिया का सबसे इजीएस्ट पिन रखा है मेरे पापा ने, 1111। वैसे ये पिन नहीं था, ठीक है, बट सेफ्टी पर्पस के लिए ये समझ लो कि मेरे पापा का पिन ये था। तो ये पिन रखा था मेरे पापा ने, अब मैं क्या करूं? तो मुझे पापा की पिन पता है, पापा के गूगल पे का पासवर्ड पता है, पापा का फोन बहुत एक्सेसिबल है। तो मैंने अपने पापा के अकाउंट से 3,500 रुपए निकाल लिए, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन करके देखा कि भाई 2 जीन्स तो किसी जन्म में नहीं आने वाला, तो 2 टॉप एंड 3 नाइट ड्रेस से मेरा गुजारा हो जाएगा। तो अभी के लिए ये 5 मंगा लेती हूँ। तो मैंने वो 5 मंगा लिया अपने लिए। एंड मैं भी बहुत शातिर हूँ ना, मैंने COD रखा था कि इन केस कहीं पापा को थोड़ी भनक भी लग गई ना तो मैं कैंसिल कर दूंगी। पता नहीं क्या दिमाग में था कि हाँ पैसे तो तब तक गए नहीं होंगे, तो तब फिर पापा को वापस कर दूंगी। एंड मुझे लगा कि मेरे पापा के पास तो बहुत पैसे है ना, 2-3 हजार कम भी हो जाएंगे तो पापा को पता थोड़ी चलेगा। एंड ऑल्सो जस्ट लाइक अ वेरी शातिर चोर, मैंने जो डेबिट वाला मैसेज था वो भी डिलीट कर दिया। बैक पे टैप देने का मन करता है, चम्माट मारने का मन करता है पास्ट सेल्फ को। बट एनीवेज लेट्स कम टू द स्टोरी। फिर मैंने सब ऑर्डर कर दिया एंड ऑलमोस्ट सब डिलीवर भी हो गया।
डिलीवर हो गया एंड सब कुछ हो गया। सरप्राइजिंगली 1 हफ्ते तक मेरे पापा को पता भी नहीं चला कि उनके अकाउंट से 3,500 रुपए गायब हैं। बट सडनली एक दिन अचानक से वो ऐसे आते हैं एंड मुझसे पूछते हैं, तुमने मेरे अकाउंट से पैसे चोरी किए? आई टेल यू गाइज, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, कोई मेरी टक्कर नहीं कर सकता। मैं सभी नेपो बेबीज को ऐसे हरा दूं, ऐसे, क्योंकि जो मेथड एक्टिंग की ना मैंने उस टाइम पे, मैंने बोला पापा पैसे आपके अकाउंट से? जिंदगी में ना करूं मैं ऐसे। ये ख्याल मेरे दिमाग में आने से पहले मैं मर जाऊं। क्या बात कर रहे हैं पापा? पापा भी डर गए कि नहीं इतनी एक्टिंग कर रही है तो शायद सच ही बोल रही होगी, और बोले ठीक है। मुझे लगा मेरी मेथड एक्टिंग काम कर गई, बट फैक्ट्स को कहां से रोकूं? मैं इतनी बड़ी पागल कि भाई मुझे ये याद ही नहीं कि गूगल पे तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी होती है। पापा आके पूछ रहे हैं, वो सब तो ठीक है पर पैसे तुम्हारे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुए हैं? बस क्या करूं अब मैंने बोला किसी हैकर ने कर दिया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया पापा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं आपके गूगल पे का पिन, मुझे आपका पासवर्ड नहीं पता, मैं आपका फोन नहीं छूती, मैं कैसे करूंगी? बाय दैट टाइम पापा भूल गए थे कि पापा ने मुझे अपने अकाउंट का पिन एंड पासवर्ड दे रखा था बिजली बिल भरवाने के लिए। वो चीज उनके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आई, तो उनको लगा हाँ ये सच तो बोल रही है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर वो गए भाई के पास। Now, let me tell you guys, I love my brother the most in this world. And उसे पापा डांटे जा रहे हैं and वो रोए जा रहा है। उसको देख के ना मुझे दया आ गई, लेकिन फिर मैंने खुद को कठोर बना लिया कि नहीं, इतनी मार खा के तो मैं मेडिकल कॉलेज पहुंची हूँ, 2-4 डांट ये सुन लेगा तो शायद ये भी IIT पहुंच जाए, खाने दो इसको डांट। मैंने नहीं बोला सच। अब वो रोए जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पापा भी उसको झारे जा रहे हैं। अचानक से दिमाग में पापा के क्लिक किया कि पैसे अगर ट्रांसफर ही करना होगा भाई को तो वो मेरे अकाउंट में क्यों करेगा? दिस वॉज अ जेन्युइन क्वेश्चन। उसके बाद फिर मेरे पापा को अचानक से ये याद आया, जिस तरह से उन्होंने अपने गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक किया है, मेरे गूगल पे में भी थोड़ा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा। उन्होंने मुझे बोला अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ। मेरे तो लौड़े लग गए भाई। उसके बाद जो मेरी कार फटी, मैंने बोला ठीक है दिखा देती हूँ। मैंने उनको गूगल पे दिखा दिया अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब मेरे गूगल पे तो मैंने जैसा कहा था कि मैंने तो COD करके रखा था, ये भी नहीं कि 500 रुपीज ट्रांसफर टू अर्बैनिक, 500 रुपीज ट्रांसफर टू मिंत्रा, नहीं, 500 रुपीज ट्रांसफर टू श्यामल दास कुंती दास हालदर, 500 रुपीज ट्रांसफर टू कृति मंडल, 500 रुपीज ट्रांसफर टू जहन्नुम मोल्ला। अब मेरे पापा देख के बोल रहे हैं ये कौन सी तरीके की सर्विसिंग है भाई, जो तुम मर्दों को पैसे भेज रही हो? अब तो मेरे को बहुत डर लग गया कि भाई पापा क्या सब सोचे जा रहे हैं। पापा बोल रहे हैं आर यू इनटू ड्रग पेडलिंग, ड्रग्स ले रही हो तुम या क्या कर रही हो तुम? ये मर्दों को तुम इस तरीके से पैसे भेज क्यों रही हो? अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो पापा को सच बोल देते हैं, ठीक है, सच बोलूंगी तो कम डांट खाऊंगी, क्योंकि इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं मुझ पे, उससे बेटर है कि मैं सच बोल देती हूँ। मैंने बोला पापा मैं तो बस कमरे खरीद रही थी। मुझे लगा ये सुन के पापा खुश हो जाएंगे कि चलो बेटी इज नॉट इनटू ड्रग्स, बट ये सुन के वो ज्यादा ऑफेंड हो गए कि बेटी इज इनटू क्लोथ्स। छटाक, एक थप्पड़, मैं तो आंसू, मैं तो गार फट गई भाई, मैं तो आंख से पानी निकले जा रहा है। पापा बोल रहे हैं कपड़े की चाहिए तुझे, अभी तो 2 साल पहले खरीद के दिया था। अब मैं पापा को कैसे समझाऊं? पापा आई एम जस्ट अ गर्ल, मुझे हर ओकेजन पे कपड़े चाहिए। ब्रेकअप हो गया कपड़े चाहिए, डेट पे जाना है कपड़े चाहिए, फ्रेशर्स हो गया कपड़े चाहिए, फेस्ट में जाना है कपड़े चाहिए, नए क्लास में जाना है तो कपड़े चाहिए। पापा कैसे समझेंगे? पीछे से मम्मी आई, मुझे लगा ये तो औरत है भाई, औरत ही औरत का दुख समझती है, बट आई वाज रॉन्ग। औरत नहीं औरत का दुख समझती भाई, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मम्मी आके दूसरे गाल पे दूसरा चाटा मार रही है, बोले यही संस्कार दिए थे हमने तुझे, घर से पैसे चुरा रही है। भाई इफ यू आर स्टीलिंग फॉर अ नोबल कॉज देन स्टीलिंग इज ऑल्सो गुड ना। तो मेरी मम्मी बोल रही कि क्या इतने कपड़े क्यों चाहिए तुझे, किसको इम्प्रेस करना है? मम्मी अलग एलिगेशन लगा रही है।
मैं तो होप देख रही थी। उस दिन मुझे पता चला कि भाई इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है, सच में इस दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। अब मेरी मम्मी ने मेरे पापा को दिमाग में आइडिया दिया कि ये और भी क्या क्या करती होगी, घर से पैसे चुराती है और क्या क्या करती होगी, कहाँ होटलबाजी करती होगी, लांडाबाजी करती होगी, इसके फोन चेक करो। मेरे कान फट गई भाई, सच बोल रही हूँ। वैसे तो मेरे फोन में कुछ नहीं था, ठीक है, तुम लोग मेरा रिएक्शन देख के सोचोगे पता नहीं इसके फोन में क्या ही कुछ टेररिस्ट का यूज होगा या कुछ हिडन डिटेल्स होंगे। भाई नहीं, मेरे फोन में कुछ नहीं था, बस सिंपल जो जेनजी तो नहीं हूँ वैसे, मैं मिलेनियल हूँ, बट फिर भी जो भी अपना होता है ना पार्टी वूटी या जो भी फेस्ट वगैरह में, जैसे अपने छोटे कपड़े पहन लिए या लड़कों के साथ ऐसे करके आया चल फोटो खिंचाते हैं, साथ में फोटो खिंचा लिया, वैसे फोटो थे, हार्मलेस पिक्चर्स। बट घर वालों को थोड़ी मालूम है कि ये हार्मलेस पिक्चर्स है। ऑलरेडी वो मेरे कैरेक्टर को इतना जज कर रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है भाई मेरे साथ, तो मैं कैसे ये रिस्क लूं। मैंने बोला मैं नहीं दिखाऊंगी अपना फोन भाई, ठीक है, माना फोन उन्होंने ही मुझे दिलवाया है, बट स्टिल दे डोंट हैव द राइट टू लुक इनटू माय फोन। इवन इफ उन्होंने ही मुझे फोन दिलाया, उनका कोई हक नहीं बनता मेरा फोन देखने का। तो मैंने बोला मैं नहीं दिखाने वाली। अब इनको और शक हो गया कि भाई अब ये क्या रखती है फोन में। उस दिन मेरा फोन उन्होंने कर दिया अलमीरा में बंद, एंड मैंने 3rd ईयर की पढ़ाई उस दिन से चालू कर दी कि नहीं भाई पढ़ना होगा। पढ़े जा रही कि नहीं भाई पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा, पता नहीं यही देख के इनको थोड़ी दया आ जाए, मेरे को फोन वापस कर दे। बट मेरे पेरेंट्स है एकदम स्ट्रिक्ट, ब्रिगेडियर लेवल के, बोले नहीं देंगे तेरे को फोन आज। बट फिर रात को जाके मैंने बोला कि नहीं शायद मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला है, प्लीज़ दे दो क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। तो फिर रात को जाके मेरे को कहा कि नहीं एक शर्त पे तेरे को अपना गैलरी दिखाना होगा। गैलरी तो नहीं दिखानी भाई, गूगल हिस्ट्री चेक कर लो, रेडिट हिस्ट्री चेक कर लो, यूट्यूब हिस्ट्री चेक कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, इंस्टाग्राम चेक कर लो, गैलरी मत चेक करो भाई। तो फिर मम्मी बहुत शातिर है ना मेरी, मम्मी किसकी है ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बस फ़ोन दे दो। उस टाइम तक था मेरे दिमाग में कि बस किसी भी तरीके से मेरे हाथ में फ़ोन आ जाए, फिर मेरे को जो डिलीट करना होगा कर लूँगी। तो मम्मी ने दिया मेरे को फ़ोन, अब गैलरी दिखाने के लिए मैं ऐसे करती मम्मी को गैलरी दिखा रही थी, हाँ ऐसे ऐसे ये। और जैसे ही मुझे पता था कि अब कुछ क्वेश्चनेबल पिक्चर्स आने वाले, अब कुछ क्वेश्चनेबल पिक्चर्स आने वाले, जैसे ही मेरे दिमाग में दुक होने लगा, उस दिन मेरे को समझ में आया भाई टैकीकार्डिया किसको बोलते हैं। अब तक बस बुक्स में पढ़ा था। जैसे ही दुक होने लगा, हट से लेके फोन लेके मैं भाग गई। एंड मुझे लग रहा था कि ये जो 8 घंटे का गैप था मेरा इंटरनेट से, पूरी दुनिया पागल हो गई होगी कि कहाँ है मानसी झा, वेयर आर यू। मैंने लिटरली अपना व्हाट्सएप खोला, एक मैसेज नहीं था, नोबडी मिस्ड मी। इस पूरे कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके माँ बाप आपको कितना भी डांट ले, अंत में तो वही रहेंगे आपके साथ। आप जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे दुनिया बना के रखे हो, उनको झांट नहीं फर्क पड़ता। तुम 8 घंटे के 8 दिन भी गायब हो जाओ, उनको झांट फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने पेरेंट्स की बात मानो, एंड कृपया करके अपने घर से चोरी मत करना, क्योंकि मैंने किया एंड मुझे पता चल गया कि इससे आपके पेरेंट्स को और ट्रस्ट इश्यूज हो जाएगा आप पे, एंड आपकी किसी बात पे वो यकीन करेंगे नहीं। मैं गलतियां करती हूँ ताकि आप लोग मेरी गलतियों से कुछ सीखो, क्योंकि सीख एक को सबक सबको। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।